तो गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। खाओ माँ कसम। दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी, लड़की वाला भी मैटर है इनको। पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है। छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिया है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितनी जगह इनको पकड़ी हूँ, इसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। बात तो सही है। मैं आपके लिए नहीं, सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। आप तो बोले हैं गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आँख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और मारा? ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ठीक है, समझ गया। हमारी सास कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती गुरुजी। वो किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ भगवान है, तो जेल में क्या कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा राधे। गुरुजी मेरा नाम भारती कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। ठीक है। गुरुजी मेरे घर में ना कोई मीट मछली नहीं खाते, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मीट मछली खाते हैं। अच्छा, कहाँ बड़े भैया? यहाँ पे है। बात कराओ। बड़े भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? कृपा है। तो कितनी मछली खा लेते हो रोज? मछली नहीं खाते हैं गुरुजी। फिर? चिकन कभी काल खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये चिकन क्या होता है? मुर्गे का मीट। मुर्गा खाते हो? खाते हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। तो मुर्गा खाना सही है? नहीं, अब नहीं खाता हूँ। कब से? 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ। तो अब ना खाना कभी। जी नहीं किसी की खाऊं। हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं है सर। फिर ये पाप से बचो। गुरुजी आप तो गंगा स्नान कर लिए, इसके बाद तो कोई पाप के भागीदारी नहीं ना बने। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। हैं? उसके साथ में रह के पीता ही तो फिर नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। हैं? हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी तुम तो अभी शराब। हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। मेरे स्वप्न में आए थे, खाओ माँ कसम। हाँ। तो आपने मुझसे ये बोला कि जो नवंबर आ रहा है, जो 2 नवंबर आ रहा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। 2 नवंबर आ रहे हैं। 2 नवंबर कब आते हैं? अभी जो आने वाला है। तो 2 बार नवंबर आएगा? हाँ। अच्छा। नहीं, दिसंबर, सॉरी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नवंबर नवंबर। हाँ तो नवंबर 2 आएंगे क्या? एक ही अरे आता है 2 मैंने सुना। नवंबर तारीख को। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। कितने साल जीना है ये बताओ आपको? 100 साल। ठीक है, समझ गया। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? রাধে গুরুজি জি। প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदी नहीं आती? आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। गुरुजी आपसे मिलने हम जलंधर पंजाब से आए हैं जी। आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वो बोल दें जो आपने आपकी सारी जगत जानता है। बिस्किट का मतलब हमें समझा दीजिए सिर्फ।
बिस्किट का मतलब क्या? बिस्की किट। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। आप खाते हो बिस्किट? गुरुजी बस जिस दिन आपने बताया उसी दिन खाने बंद कर दिए हैं। चलो अच्छा, कोई तो सुधरा। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। हाँ जी। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने? आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ। अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। शादी को 4 साल हो गए, अभी कोई शैतान नहीं। 4 ही साल हो गए तो काहे परेशान हो रहे हो? हो जाएगी। लोग ताना मारने लगे। लोगों का काम ही क्या है जी? लोगों का काम क्या है? तुम्हारे आज बेटा नहीं है तो ताना मार रहे हैं, कल को तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो आप 10-15 बच्चे कर लोगे तो लोग ताना मारेंगे। इतने कर लिए। जय श्री नारायण गुरु जी। मैं कह रहा हूँ जिंदगी घटती बढ़ती भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिंदगी घटती बढ़ती है या स्थिर रहती है? जी अब देखो ना, आप पहले जब पैदा हुए थे तब कितने बड़े थे? इतने थे। अब आप इतने बड़े हो गए तो गड़बड़ रहे हो, आप खुद गड़बड़ रहे हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी तो उन्होंने सब कुछ पल भर में बना दिया। उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई जो उनको बनाने में 6 दिन लगी थी? आपको पता है तो आप बताओ फिर। स्त्री को बनाने में। अरे ऐसा कौन ने बताया? जैसे कि मान के चलो कोई माँ है, वो बीमार है, जब उसको बुखार आ रहा है तो फिर भी वो अपने बच्चों के लिए रोटी बना के खिला देगी, लेकिन पुरुष में वो क्षमता नहीं है। अगर उसको बुखार भी आ जाएगा तो वो काम पे नहीं जाएगा। इसलिए नारी को दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि करी थी उनकी कि वो आगे चल के विफल ना हो, सफल हो। तो 6 दिन लगे हैं, आपको किसने बताया? मैंने तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ लिया? भागवत में। अरे राम राम, कहाँ लिखा बताओ, हम भी पढ़ लें। अब एक स्कंद में लिखा हुआ था। ना ना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपकी पर्सनल ब्रह्मा जी से कोई बातचीत हुई हो तो वो अलग विषय है। रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। बस सामने बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी। अरे बहुत शर्म आता है, पर आपको देख के ना प्यार आ जाता है। भैया राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। प्यार तो हम बहुत करते हैं अपनी वाइफ से, ठीक है, पर क्या है ना, समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कैसे? टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि दूल्हा 1000 आए लेकिन बारात एक ना आई। दूल्हा 1000 आए लेकिन बारात एक ना आई। 1 लाख आदमी की सभा जुड़ी पर आवाज एक ना आई। और तीसरा प्रश्न ये है कि पूरी रात बरसात पड़ी पर पानी की बूंद एक ना आई। पूरी रात बरसात पड़ी पर पानी की बूंद एक न आई। ये वाक्य तब का है जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाए रखा, पूरी रात पानी बरसता रहा पर एक बूंद का पता नहीं, भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। बारात बहुत थी पर दुल्हा नहीं था। राम जी दुल्हा के रूप में पहले ही विराजमान थे, बारात थी पर दुल्हा नहीं था, है ना। और पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा था, सब वहां पे चुपचाप बैठी तमाशा देख रहे थे। तो ये है उत्तर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। तुम बात नहीं मानते अपनी माँ की? मानता हूँ गुरुजी। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th पढ़ते हो। हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? किस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। -53।
अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं। आपने क्या बोला? माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना। बताओ कैसे होगा? हाँ, हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा मन पूजा पाठ में लगता नहीं बिल्कुल। कहाँ लगता है? मेरी घरवाली पूजा पाठ करती, मैं इसका सहयोग करता हूँ। तो आपका मन अपनी पत्नी में लगता है मतलब? हाँ। पत्नी में लगता अच्छा तो है, नहीं, पड़ोसन में न लगे बस।